जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में वो दम नहीं रहा जो 10 साल पहले था। सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ चाइना की इकोनॉमी भी डामाडोल हो रही है। रशिया इज नॉट इकोनॉमिक पावर, रशिया इज अ मिलिट्री पावर। बिल्कुल मिलिट्री तो पावर। अब लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। और चिकन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के तूफान में जो घिर चुके हैं, उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? उसको अगर आप गौर करें तो क्या उनको कहीं नजर आ रहा है कि कहीं वाकया ही जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में पहले अंडर डेवलप था, जब पैदा हुआ तो फिर डेवलपिंग कंट्री बना। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है, और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इन्वाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड, लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिशियन की ये हालत है कि 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं और उसमें एक लफ्ज ऐसा नहीं होता जिसमें कि वो कहें कि हमारे पास ये प्लान है कि हम इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालेंगे। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी प्लेजेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली डोज 24/7। आज हम दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जापान में जो G7 समिट होने वाली है उसमें इंडिया तो इनवाइटेड है, लेकिन चाइना इसमें से बाहर है। इसका मतलब है कि भारत नई बुलंदियां छू रहा है। भारत बहुत ही जल्द तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है आफ्टर US एंड चाइना। और हम देखेंगे दोस्तों कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि इमरान खान के लिए पाकिस्तान के लोग मरने मारने के लिए तैयार है, लेकिन जो भुखमरी है पाकिस्तान में उसके विषय में कोई भी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई भी राजी नहीं है। जाहिलों का देश है पाकिस्तान, यही बताने की कोशिश कर रहे हैं एंकर इस वीडियो पे। बीते कुछ सालों में भारत ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत में डिफरेंट कास्ट, क्रीड, कलर, हर तरीके के लोग रहते हैं, लेकिन सबके डिफरेंसेस को संभाल के भारत ने जिस हिसाब से अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव किया है और अभी 5th और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, वो कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो आइए दोस्तों मजेदार वीडियो को देखते हैं, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो डेली डोज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में वो दम नहीं रहा जो 10 साल पहले था। सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ चाइना की इकोनॉमी भी डामाडोल हो रही है। रशिया इज नॉट इकोनॉमिक पावर, रशिया इज अ मिलिट्री पावर। बिल्कुल मिलिट्री तो पावर। अब लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। और चिकन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के तूफान में जो घिर चुके हैं, उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? उसको अगर आप गौर करें तो क्या उनको कहीं नजर आ रहा है कि कहीं वाकया ही जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में पहले अंडर डेवलप था, जब पैदा हुआ तो फिर डेवलपिंग कंट्री बना। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है, और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इन्वाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड, लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिशियन की ये हालत है कि 3-3 घंटे की तकरीरें करते हैं और उसमें एक लफ्ज ऐसा नहीं होता जिसमें कि वो कहें कि हमारे पास ये प्लान है कि हम इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालेंगे। देखिए फगर भाई, अगर आप इसको याद करें, अभी यूएई हमारा 3rd हाईएस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और आने वाले 10 सालों में ये ट्रेड करीब 100 बिलियन जाएगा। अब यूएई को भी मार्केट चाहिए अपनी। अब यूएई फूड पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई सोलर पार्क यहाँ लगा रहा है, यूएई मॉल्स में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स बहुत ज्यादा बदल रही है। अमेरिका की इकोनॉमी में वो दम नहीं रहा जो 10 साल पहले था। सही कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ चाइना की इकोनॉमी भी डामाडोल हो रही है। रशिया इज नॉट इकोनॉमिक पावर, रशिया इज अ मिलिट्री पावर। बिल्कुल मिलिट्री तो पावर। अब लोग इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव। और आप देखिए, जब मैंने आपको कहा था आईटी यूट्यूब पे हमने बात की थी, मैंने कहा वी हैव रिप्लेस्ड फ्रांस एंड ब्रिटेन। मैंने आपको ये बोला था या बिल्कुल आपने पहले फ्रांस और ब्रिटेन किया, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट तो कईयों बार गया हूँ, वहां पे सिक्का चलता था यूएई में आपके फ्रांस का या ब्रिटेन का। अगर आईटी यूट्यूब में उन्हें रिप्लेस किया गया, फखर भाई मैंने आपके चैनल पे प्रेडिक्ट किया था, आप मान के चलिए फ्रांस और ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस वहां कम हो रहा है।
और Yes. इंडिया का एक एनहांस रोल हो। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि अवाम के उनकी ज़हनी हालत ऐसी हो गई है कि वो इमरान खान के लिए जो है फौज पे हमला करने के लिए, मरने मारने के लिए, जेल में जाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन जो है वो आटे के लिए, चीनी के लिए और ये महंगाई के तूफान में जो घिर चुके हैं उसके खिलाफ एक बात करने के लिए तैयार नहीं। तो ये किस किस्म की ज़हनी कैफियत है? इसको अगर आप गौर करें तो क्या उनको कहीं नजर आ रहा है कि कहीं वाकया ही जो है वो अल्लाह ताला ऊपर से हमें आटे की बोरी या चीनी की कोई बोरी फेंकेगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मजहबी प्रीचर हैं उन्होंने उनको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो इस तरह की चीजों पे यकीन करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, हाउ डू यू सी ये दुनिया में जिस तरह चीजें शिफ्ट हो रही हैं, चाइनीज ने समझ लिया कि अमेरिका हमें रोक रहा है और अमेरिका ने समझ लिया कि चाइना तरक्की कर रहा है, तो हमें इसको कैसे मैनेज करना है। इंडिया यहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है? व्हाट इज द रोल ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल ऑर्डर? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पजल कि वेयर इज इंडिया इन द ग्लोबल पैकिंग ऑर्डर। अगर आप पूछें वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया कहाँ है, सो पहला तो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को ले लें तो इट इज अबाउट 104-105 ट्रिलियन डॉलर है ग्लोबल इकोनॉमी, जिसका 40% सिर्फ यूएस और चाइना है। 23 के करीब यूएस है ट्रिलियन डॉलर्स, 17 के करीब या 17 से ज्यादा 18 के करीब चाइना है, ये दोनों मिलकर 40 है। इंडिया इज स्टिल बिलो 4 ट्रिलियन डॉलर्स। इवन दो इट इज द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, इट्स नॉट ए मेजर इकोनॉमिक पावर जिस तरह यूएस और चाइना है। लेकिन इंडिया इज राइजिंग राइजिंग राइजिंग, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पहले इंडिया के बारे में पहले अंडर डेवलप था, जब पैदा हुआ तो फिर डेवलपिंग कंट्री बना। अब इंडिया के बारे में जब बात करते हैं, पीपल राइट राइजिंग पावर, ग्लोबल पावर। कल जो है सो जापान में G7 की मीटिंग हो रही है, और ये G7 की मीटिंग इंटरेस्टिंग ये है, इंडिया अंदर है, चाइना बाहर है। चाइना इज नॉट इन्वाइटेड, रशिया इज ऑल्सो नॉट इन्वाइटेड, लेकिन इस बार चाइना इज आउट और इंडिया इज इन। सो what does that mean? लेकिन the figure that shocks you instantly is when you look at per capita. अमेरिका का पर कैपिटा 70,000 के करीब है, इंडिया का 2,000 कुछ है। So in that sense the question arises कि is India is not yet a developed country. लेकिन मेरी नजर में the top 3 powers today are US, China, India. वो कैसे सर? For example, India is already the 5th biggest economy. और 3-4 साल के अंदर आप देखेंगे मजा आ जाएगा। एक ही साल में इंडिया इज गोइंग टू पास जर्मनी एंड जापान बोथ। 1 ट्रिलियन का फर्क है, और इंडिया हैज अ यंग पॉपुलेशन, एवरेज एज पॉपुलेशन की 28 साल है। जापान की तो बुढ़े हो गए, बहुत जमाने से उनकी इकोनॉमी काइंड ऑफ स्टैग्नेशन ज्यादा है, ऐसा कोई स्पेशल ग्रोथ नजर नहीं आता। जर्मनी इज डूइंग फाइन, बट बोथ आर इन $4 ट्रिलियन। आई थिंक इंडिया विल कैच अप वेरी क्विकली विद देम। एंड इट इज बेटर टू थिंक ऑफ इट, जितना इन्फ्लुएंस अभी इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, जर्मनी और जापान नहीं कर रहे हैं। बर्तानिया और फ्रांस का भी उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। बर्तानिया का बगैर अमेरिका के कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, वो अपनी EU के भी बाहर हो गया है। देखिए, पैसे ज्यादा खर्च करना तो एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि डू यू ऑल्सो हैव द कैपेसिटी टू बिल्ड योर ओन वेपन। द रियल पावर्स आर द वन हु हैव रिसोर्सेस, and resources is not just money. Saudi Arabia के पास भी पैसा है। Saudi Arabia का budget is very close to India's. Saudi Arabia is not a fighting force. वो 100 बिलियन भी अगर सऊदी अरब खर्च करते रहा, it's not going to become a major power, जैसा कि वो चाइना से नहीं लड़ सकता, इंडिया से नहीं लड़ सकता। But इंडिया तेजाज भी बनाती है, 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी बनाती है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना चुकी है, सबमरीन्स बनाती है। गॉड फॉरबिड अगर कोई मेजर वॉर में इंडिया इन्वॉल्व हो गया, इंडिया कैन रीटूल इट्स इंडस्ट्री टू बिल्ड इट्स ओन वेपन्स एंड फाइट। उस तरह से तो आई वुड से कि इंडिया इज इन मच बेटर पोजीशन देन रशिया आल्सो। तो मुझे दैट्स व्हाई आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी इन द टॉप 3। इट विल बिकम अ बिग पावर। ये कह रहा हूँ, गरीब होंगे ठीक है,